क्या कल्पना सोरेन बनने वाली हैं झारखंड की सीएम? झारखंड क्या बिहार का इतिहास दोहराने वाला है? आज से 26 साल पहले जो बिहार में हुआ, अब शायद वही दोबारा झारखंड में होने वाला है। आज से 26 साल पहले लालू यादव को जब जेल हुई थी, तब उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को नया सीएम बना दिया था। अब झारखंड में भी हालात ऐसे ही हैं कि शायद उस वक्त बिहार में जो हुआ वही अब झारखंड में भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है कल्पना सोरेन और ये हेमंत सोरेन से कैसे जुड़ी हुई हैं? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। तो दरअसल झारखंड में कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन आरोपी हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने हाल में ही सोरेन को 10वां समन दिया था। हेमंत को 29 या 30 जनवरी को किसी भी दिन पेश होने के लिए कहा गया था। वहीं ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली और रांची वाले आवास पर गई, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सोरेन लापता हो गए हैं। इसी के साथ अभी तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है और यही वजह है कि खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बन सकती हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर कि कल्पना सोरेन कौन है। तो कल्पना सोरेन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली कल्पना के पास इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री है और उन्होंने साथ ही साथ एमबीए भी कर रखा है। फरवरी 2006 में उनकी शादी हेमंत से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। खबरों के अनुसार कल्पना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी काफी करीब हैं, जो मयूरभंज जिले से ही आती हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। कहा जाता है कि कल्पना राज्य में आगामी 2 आदिवासी उत्सव की सफलता सुनिश्चित करने में शामिल थी। कल्पना सार्वजनिक मोर्चों पर कम ही नजर आती हैं। वो एक स्कूल चलाती हैं और कहा जा सकता है कि वो बिजनेस वुमन भी है। हालांकि उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम और बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में गहरी दिलचस्पी है। उन्हें अक्सर ऐसे समारोह में देखा जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि राजनीतिक परिवार में शादी होने के कारण अगर उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलता तो वो झारखंड के राजनीतिक हालातों को संभालने में सक्षम हो सकती थी। बात है दिसंबर 2019 की, जब एक इंटरव्यू में कल्पना से हेमंत की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चर्चा करते हैं कि राज्य के लिए सबसे अच्छा क्या है और इसके बारे में कैसे जाना जाए। हाल में ही हमने इस बात पर विचार विमर्श किया कि 181 महिला हेल्पलाइन नंबर को और अधिक कार्यात्मक कैसे बनाया जाए। जैसे ही ईडी ने सीएम पर शिकंजा कस दिया है, कल्पना राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आ गई है। अब हेमंत सोरेन का क्या मामला है, कैसे और किस मामले में वो फंसे हैं, उस पर बात करते हैं। दरअसल ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची में बड़गाई के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तख्तों के वेरिफिकेशन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और बाकी के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करके 3 लैंड स्कैम्स की जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन प्लॉट्स का ट्रांसफर किया था। वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 336 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो चीज 26 साल पहले बिहार में हुई वो दोबारा से झारखंड में होती है। क्या कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की जगह पर सीएम बनती हैं? खैर, मामला चाहे जो भी हो, अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले खबर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।